दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब प्रभु जी आराधना में शामिल होने पाए। प्रभु, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम आपके निकट आ सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हम आपके वचन पर मनन चिंतन करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपके गीतों को हम गाने पाए प्रभु जी, आपको भेंट अर्पित करने पाए पिता, और सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था प्रभु जी, हम भी ज़िंदगी के हर एक उस समय में, उस परिस्थिति में प्यारे प्रभु जी, जब मसीहा हमारे साथ है, हमारे अंदर है प्रभु जी, तो विजय प्रवेश कर सके, आनंद मना सके प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की आराधना में हम गा लेंगे गीत क्रमांक 59 59 नंबर के गीत है हमन गाना गाबुन से, डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है। Yeah.
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कोसरिया है और मैं नरोती कापा कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में विश्वास करते हुए लगभग 8 से 9 वर्ष हो रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मुझे भी प्रभु में लगभग 8 से 9 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और अपने अगुओं का भी कि आज का उत्तरवादी पाठ पढ़ने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जबकि आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 22 पद तक, जो पाया जाता है नीली वाली बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 32 पर। पहला पद मैं पढ़ लूँगा और दूसरा पद आप सभी भाई कमल के साथ पढ़ लेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उनको खोल कर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गदही के बच्चे पर वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गदही और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी और वे भी जो उसके पीछे चले आ रहे थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। यीशु ने मंदिर में प्रवेश करके उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े उसके पास मंदिर में आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने उन पर उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा और बच्चों को जो मंदिर में यह पुकार रहे थे, दाऊद की संतान को होसन्ना, तो वे क्रोधित हो गए। और उन्होंने उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पर क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, शिशुओं और दूध मुहे बच्चों से तूने अपने लिए स्तुति कराई है? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां ठहरा। प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उनसे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो उखड़ जा
और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल। आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से। प्रियो अजीजों, ये समय है प्रार्थना में जाने का। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, ध्यान खुदावंद की ओर लगाएंगे। धन्यवाद 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 कि योग्य प्यारे प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप आते हैं और हम तेरे पवित्र और महान नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। खुदावन तू भला है, तू दयालु है और तेरी करुणा सदा बनी रहती है। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस पवित्र आराधना के समय के लिए और इस अवसर के लिए जब हम सब मिलकर तेरे सामने आ सकते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से। खुदावन ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन सबों के लिए जो आज तेरे घर के अंदर आए हैं, चाहे वे नए हों या वर्षों से तेरे साथ चल रहे हों। हर एक आत्मा को तू आशीष देना खुदावन, क्योंकि हर एक आत्मा तेरी है। हर एक जीवन को तू स्पर्श करना खुदावन, क्योंकि हर एक जीवन तेरा है। और हर एक दिल को तू अपने प्रेम से भर दे खुदावन, क्योंकि तू मोहब्बत का खुदा है। ओ खुदावन, हम विशेष रूप से तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन सामर्थी है और वही हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है खुदावन। हाँ पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तेरा वचन केवल हमारे कानों तक ना रहे, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों में उतर जाए और हमारे जीवन को नया बना दे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। खुदावन, हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे मनों को तैयार करे, हमारे विचारों को शांत करे और हमारे हृदय को ग्रहणशील बनाए, ताकि हम तेरे वचन को सही रीति से समझ सकें, इसको जी सकें और वचन के मुताबिक अपने जीवन को बना सकें। ओ खुदावन, हम खजूर के रविवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं जब लोगों ने आनंद के साथ पुकारा था, होशन्ना होशन्ना। आज भी हम उसी आनंद और विश्वास के साथ तुझे पुकारते हैं, आमंत्रित करते हैं। ओ खुदावन, हमारे बीच में आ और हमारे जीवनों में राज्य कर। खुदावन यीशु से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तू यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे ही तू आज हमारे दिलों के अंदर प्रवेश कर। हमारी आराधना में तू शामिल रहे खुदावन, तू हमारे जीवन में प्रकट हो।
और इस पूरे समय को अपनी महिमा से भर दे। इस पूरी आराधना को खुदावन तो अपनी महिमा से भर दे। ओ खुदावन, ये आराधना केवल एक कार्यक्रम ना रहे, बल्कि तेरी जीवित उपस्थिति का प्रमाण बन जाए। हर गीत, हर प्रार्थना, हर वचन तेरी महिमा को प्रकट करे। ओ प्यारे प्रभु जी, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन को बदल दे। जो भी टूटे हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं खुदावन, तू उनको उठा। जो निराशा के अंदर डूबे हुए हैं पिता, तू उनको आशा दे। और जो कमजोर है खुदावन, तू उनको सामर्थ से भर दे। ओ खुदावन, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। खुदावन, तेरा धन्यवाद कि तेरी जीवित उपस्थिति हमारी आराधना के अंदर है। प्यारे प्रभु जी, पूरी प्रार्थना को, सारी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई से। विषय है स्वयं का करे ऐसा सृजन कि प्रभु को हो जाए हमारा प्रयोजन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए 15 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा ही मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ, दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास दिन है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए खास दिन है, क्योंकि आज के दिन एक बड़े काम को अंजाम देने की शुरुआत हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शुरुआत की। जिस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आए थे, उस काम की शुरुआत आज के दिन से शुरू हो जाती है। आज के दिन वो पहला कदम है जिस ओर प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर इस यात्रा में वो क्रूस पर विश्राम करते हैं। तो आज के दिन को हम सब बहुत खास रूप से मानते हैं। आज के दिन को खजूर का रविवार, पाम संडे कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जब हम मत्ती 21 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सब बातों का जिक्र है। और मत्ती 21 पर ही मेरा विषय भी जो है वो आधारित है। मत्ती 21 पर जो मेरा विषय है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्वयं का करें ऐसा सृजन कि प्रभु को हो जाए हमारा प्रयोजन। इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम की यात्रा है, उस ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि जिस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उस यात्रा में उनको कष्ट है, उस यात्रा में उनको पीड़ा है, उनको तमाम तरह की यातनाएं दी जाएंगी, उनको मारा जाएगा, कूटा जाएगा और अंत में क्रूस पर लटका कर उन्हें मार दिया जाएगा। और ये बात जानते हुए प्रभु यीशु मसीह बड़े हियाव के साथ उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस विजय प्रवेश की ओर करने जा रहे हैं, जय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा यात्रा है, उस यात्रा में उस प्रभु यीशु मसीह का जो प्रयोजन हुआ वो गधी के रूप में प्रयोजन है। साधन जो है वो गधी के रूप में है, गधी के बच्चे के रूप में है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह सवार होकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। अपने चेलों से कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें गधी और गधी का बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना, और कोई पूछे तो उससे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और फिर ऐसा हुआ कि चेलों ने ऐसा ही किया और उस गधी और उसके बच्चे को लाया जाता है, उस पर कपड़े डाले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठते हैं और यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करती है। वो मार्ग पे खजूर की डालियाँ डालते हैं, अपने कपड़े डालते हैं, अपनी जीविकाओं को चढ़ा देते हैं और इस तरह से वो दाऊद के संतान की होसन्ना करते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कि वो राजा जिसका इंतज़ार था वो हमारे बीच आ चुका है और वो हमको इस गुलामी से आज़ाद करने आया है। और इस तरह से वो बहुत खुश होते हैं, जय जयकार करते हुए वो भीड़ की भीड़ चिल्लाती है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ हलचल मच जाती है कि ये कौन राजा है, किस तरह का राजा है, और ये जो गधे पर बैठकर आ रहा है। तो पूरे नगर में हलचल मच जाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम में गधी की भूमिका बहुत ज़्यादा है, गधी का महत्व है। इससे पहले गधी को कोई जानते नहीं थे, कोई उसकी विशेषता को नहीं जानते थे, पर आज उसकी वैल्यू है, आज उसकी हाइट है, आज उसका नाम है, आज उसे सजाया जा रहा है, आज उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसको मखमल पर चलाया जा रहा है, उसको चिल्लाकर उसको महिमा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। तो आज जो गधी की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऊपर है, वो आज वो सबसे ज़्यादा वैल्यू
वाला जानवर बन गया है, क्योंकि उस पर सवार होने वाला, आज वो हीरो बन गया है क्योंकि उस पर सवार होने वाला जो डायरेक्टर है, जो उसको हीरो बनाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो कैसे इसका प्रयोजन हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने गधी को ही अपने कामों के प्रयोजन के लिए चुना। तो गधी, तो जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी भी की थी कि हे सिय्योन तू मगन हो कि तेरा राजा आएगा, वो गधी और उस गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। वह नम्र है, वह दीन है, तो उसकी और उस पर वो सवार होकर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे का उपयोग किया, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि विचार करने का दिन है, सृजन का दिन है। क्या हमारा नेचर भी उस गधे के समान है, उस गधी के समान है, उस लादू के समान है? क्या प्रभु यीशु मसीह हम पर भी सवार करना चाहते हैं, है ना? क्या यीशु मसीह का काम प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज भी उनके बहुत सारे काम रुके हैं, उस सब कामों को करना हमारे द्वारा चाहता है? उसको प्रयोजन की आवश्यकता तो है, पर क्या हमारे अंदर वो नम्रता है? क्या हमारे अंदर वो दीनता है? क्या हम गधे की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं कि क्या हम भीड़ की तरह कुछ देर के लिए प्रभु की हम महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उस पर समर्पण दिखाते हैं, पर आगे चलकर हम उसका इनकार कर देते हैं, जैसे भीड़ ने इनकार कर दिया? तो ये जो सब बातें हैं, इस पर विचार करने का, मनन करने का ये आज का दिन है। तो हम सबका सृजन परमेश्वर के हाथों हो, है ना, न कि हमारा सृजन हमारे तरीके से हो, हमारी इच्छाओं से हो, संसारिक रीति से हो, पर हमको अपने आप को परमेश्वर को देना है कि वो हमारा सृजन करे, हमारा इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए, हमको वो और हमको जीत जिलाए अपने अपने साथ साथ, वो हमको विजय उत्सव में प्रवेश कराए, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो हमको हमारे अंदर का जो नेचर है वो गधे का समान नहीं है। हमारे अंदर तो हम तो अंजीर की पेड़ की तरह बहुत हरे भरे दिखते तो हैं, हम बहुत हरे भरे बड़े पेड़ दिखते हैं, हरे पेड़ दिखते हैं, बड़े वाले पेड़ दिखते हैं, पर क्या हम फल देने वाले हैं? जब हम अंजीर के पेड़ का उदाहरण देखते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और उसके पास गया तो हरा भरा होने के साथ साथ उसमें फल तो था ही नहीं। तो बाहर से हम यद्यपि बहुत हरे भरे दिखते हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत चढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा शर्मन देते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, पर क्या हम फल दे पाते हैं? और ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे अंदर उस गधी के समान हमारा नेचर नहीं होता। हम नम्र नहीं होते, हम दीन नहीं होते, हम आज्ञाकारिता नहीं होते। अगर वो गधी और उसका बच्चा इनकार कर देते तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हो पाते? तो उसने तो प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को दे दिया कि मैं तेरी इस राह में बहुत बाधा है, बहुत तकलीफ है, बहुत यातनाएं हैं, तुझे मारा जाएगा, और मुझ पर सवार होगा तो वो तकलीफ उसको भी तो मिलती है ना। पर उसने इन सब बातों की चिंता नहीं की। उसने अपने मालिक की आज्ञा को पूरा करना उचित समझा, और इसलिए उसने अपने आप को दे दिया, और इसीलिए वह जीत में शामिल हो गया। इसीलिए आज उसकी ये हाइट है, वो इतना ऊंचा, उस हाइट पे गधे को आज हम देखते हैं, उसके बच्चे को हम देखते हैं, है ना। तो ये है कि हमको अंजीर की पेड़ की तरह नहीं, पर फल देने वाला हमको बनना पड़ेगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर को दें, कि वो हमारा ऐसा सृजन करें कि इस संसार में रहते हुए हर एक विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के प्रयोजन के रूप में इस्तेमाल होते रहें, है ना। अगर हम उसके प्रयोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर हमारी जीत पक्की नहीं है, फिर हम तो सताव का हिस्सा बन जाएंगे। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विश्वासियों पर सताव हो रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च जाने से रोका जा रहा है, लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, हमारी ज़मीनें, हमारे आराधनालय को तोड़ दिया जा रहा है, अनेक बड़े बड़े कानून, कड़े कानून बनते जा रहे हैं। अंत के दिनों में हम जीवन यापन कर रहे हैं, सताव को हम देख रहे हैं, और आने वाले समय में और भी बड़े कानून बन सकते हैं। हाँ, हमारे बच्चों को सताया जा सकता है। हमको अभी तो हम चर्च में बैठ जाते हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, आराधना भी कर पा रहे हैं, आने वाले समय में हम यहाँ तक आ भी ना पाएँ, वचन भी ना पढ़ पाएँ, है ना। तो बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियाँ और सताव, अभी और बड़े कानून आने वाले हैं, हम पर लागू होने वाले हैं। तो क्या हम इन सताव से बच सकते हैं? क्या हम इस सताव को सहते हुए आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं कि अगर जब हम इस गधी के समान, उसके बच्चे के समान नम्र और दीन रहें, और प्रयोजन के रूप में हम इस्तेमाल होते रहें। हमारे अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह सवार है
तो दुनिया की कोई ताकत हमको परमेश्वर की महिमा करने से, हमको आगे कामों को करने से रोक नहीं सकती। कोई भी कानून हम पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सताव का हिस्सा रहेंगे और हम फिर जीत में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने दें। लूका 22 में हम पढ़ते हैं कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। तो हम परमेश्वर की इच्छा, अगर हम अपनी इच्छा पूरी करने दें तो वहाँ पर प्रश्नवाचक लग जाता है ना। हमारी इच्छाएं तो अलग है ना। तो हम अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे देंगे तो हमारी जीत पक्की है। हम 2 पुत्रों का दृष्टांत भी पढ़ते हैं, जिसमें एक ने कहा मैं जाऊंगा पर वो नहीं गया, हाँ, पर दूसरे ने कुछ नहीं कहा पर बाद में हो गया। तो हम परमेश्वर की सिर्फ शब्दों से परमेश्वर की महिमा ना करें, सिर्फ बाइबल पढ़कर, चर्च जाकर, बड़े बड़े मैसेज देकर हम परमेश्वर की महिमा नहीं, पर आज्ञाकारिता के साथ उसके कामों को करके, सताव को झेलकर हम परमेश्वर को अपने आप को दें, तो परमेश्वर हमको बदलता चला जाता है, परमेश्वर हमको सृजन करता चला जाता है। और ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज अगर हमने नहीं किया है तो आज हम परमेश्वर को अपने आप को दें कि वो हमको ऐसा सृजे कि हम उसके सृजन करने के बाद उसके कामों के लिए हम उसके प्रयोजन के रूप में इस्तेमाल होते रहें। तो उसकी जब हम प्रयोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो फल ऑटोमेटिक ही हमको मिलने लगते हैं, फल आने लगते हैं, हम फल देने वाले बन जाते हैं, हम आत्मिक प्रोडक्शन करने वाले बन जाते हैं, है ना। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम बहुत सारा फल लाएं और परमेश्वर इसी से प्रसन्न भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का इनकार करें। अपने आप का जब हम इनकार करते हैं तो परमेश्वर अपने कामों को हमसे करने के लिए परमेश्वर तैयार होते हैं। और ये पवित्र आत्मा की जो भूमिका है, वो पवित्र आत्मा की भूमिका भी यही है कि हम ये सब अपने आप से नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये कुवत नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, न तो शक्ति से न सामर्थ्य, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। जकरयाह 4:6 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को अगर हम अपने आप को सौंप दें सृजन होने के लिए, तो हम इस विजय जुलूस में, विजय उत्सव में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। तो ये यही है कि हम जो है आज के दिन इस बात को दृढ़ता से अपने आप को परमेश्वर को स्थिर मन से और शुद्ध मन से हम परमेश्वर को अपने आप को दें, तब हम सबके लिए खजूर का रविवार मनाना, पाम संडे मनाना सार्थक होगा और सही मायने में हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। तो इस छोटे से विचार के द्वारा एक बार पुनः आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सामान्य, सामाजिक, पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी करेंगी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज एक गंभीर समय है। अक्सर हम कहते हैं कि ये एक रीति विधि है, परंतु प्रियो, ये सिर्फ एक रीति विधि नहीं है। रीति विधि मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक नियम होता है जिसे हम जीवन भर मानते रहते हैं। प्रभु भोज एक आशीष है, एक सामर्थ है, बल्कि यीशु द्वारा चेलों के साथ अंतिम भोज में एक रीति विधि टूटी थी। फसह परिवार के साथ खाया जाता था। निर्गमन 12:3 में आप इसको पढ़ सकते हैं। इज़राइली लोग फसह में बलि किए हुए मेमने का मांस खाते थे, पर यीशु ने यह विधि को तोड़कर कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, यह मेरी देह है और ये वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रियो, कुछ बातें देखने का प्रयास करेंगे जो ये मेज़ हमें बताती है। प्रभु भोज की मेज़ स्मरण की मेज़ है। यीशु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो, क्योंकि इंसान अक्सर भूल जाता है। 1 कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है कि जब कभी तुम इस रोटी को खाओ तो प्रभु की मृत्यु को स्मरण करो। अगर हम प्रभु भोज न लेते तो शायद हम उसकी मृत्यु को सिर्फ
एक बार गुड फ्राइडे के दिन स्मरण करते, परंतु प्रभु भोज हमें बार बार याद दिलाता है कि कोई हमारे पापों के खातिर क्रूस पर अपनी जान दिया था। दूसरी बात, ये संगति की मेज है, हमारी परमेश्वर के साथ संगति और आपस में एक दूसरे के साथ संगति। ये जो प्रभु भोज है ये अकेले नहीं लिया जाता, इसको अक्सर हम आराधना की संगति में लेते हैं। तीसरी बात, ये मेज़ जो है ये सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की, स्व जांच की मेज़ है, स्वयं को परखने की मेज़ है। जब यीशु ने अंतिम भोज में चेलों से कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो चेले आपस में पूछने लगे कि कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:31 में पौलुस कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। फिर ये मेज़ जो है ये शुक्रिया की मेज़ है, धन्यवाद की मेज़ है। यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रियो, ये वो मेज़ है जो हमें शुद्ध करती है, जैसा पहला यूहन्ना 1:7 कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और अंत में ये आशा की मेज़ है। पहला कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक प्रभु ना आए प्रचार करते हो। प्रियो, ये वो मेज़ है जो हमें दोबारा आगमन, यीशु के दोबारा आगमन की आशा देती है कि एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग राज में उसकी मेज़ पर रोटी खाएंगे। तो प्रियो, पहले कर लें पश्चाताप और तभी हाथ डालें मैं और आप। पहला कुरिन्थियों 11 उसके 23वें पद में से आगे पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सो प्रियो, पहले हम पश्चाताप कर लें और उसके बाद ही इस मेज़ में हाथ डालें। इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत में से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास। Go
काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में मेरी जगह से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान से दो, दान और दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान से दो, दान और दान से दो। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान से दो, दान और दान से दो। जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और मंदिर आते मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ मेरे खुदा विश्राम दिन के लिए मेरे परमेश्वर आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है। प्रभु जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए मेरे खुदा, इन पर आपकी विशेष कृपा और आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। होने देना जितनी भी भेंटें हैं प्रभु आपके धर्मराज्य की खोज में परमेश्वर पिता, कार्यों में मेरे प्रभु बहुत आय से खर्च होने वाली हो सके प्रभु, और अद्भुत आशीष है परमेश्वर बहुत सारे लोगों की आत्मा को जीतने का कारण हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं धन्यवादी भेंटों के लिए मेरे खुदा, जिन्होंने में दी है, जिनके दिन में जो भी ज़िंदगी में खुशियों का दिन है, चाहे उनका जन्मदिन है, चाहे उनकी शादी की सालगिरह है, चाहे उन्हें चंगाई मिली है परमेश्वर पिता, उन सब पर भी आपकी विशेष कृपा चाहते हैं मेरे प्रभु। होने देना ये आशीष और ये कृपा और ये दिन उनके जीवन में हमेशा बरकरार रहने वाले हो सके मेरे खुदा। दुआ करते हैं जिन्होंने भी भेंटें नहीं दी है उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विशेष आशीष उनके जीवन में चाहते हैं प्रभु कि वो देने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी आशीष परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत चंगाई मेरे खुदा जो आप आसमान से हमारे लिए बरसाते हो मेरे खुदा, वो उनके जीवन में भी होने पाए, ऐसी आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखना परमेश्वर पिता, और ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान की आत्मा देना मेरे खुदा कि हम अपने आप को प्रभु जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक बातों में अपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, ये रविवार
खजूर का रविवार कहलाता है। और इस संबंध में जो आज का उत्तरवादी पाठ है वह है मत्ती 21 1 से 22 पद पूरा। और आइए इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि शुरू की 5 आयतें आपके सामने पढ़ूं। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। तो यूँ जब खजूर का रविवार आता है, जिसे पाम संडे भी कहते हैं, तो हमको सहज ही एक गीत विशेष रूप से याद आता है, डालियाँ बिछाओ राजा यीशु आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है। ये गीत नंबर 59 है, 59 हमारे हमन गाना गावन पुस्तक में। और इसके का अंतिम पद जो बहन हमारी सहसंचारिका श्रीमती अर्चना दास ने लिखा है, उसको मैं आपके सामने गाऊंगा। डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है। हो डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है। हो डालियां बिछाओ। हो गई आजाद देख याजक खूब जले, बंद गदी हुई आजाद संग संग बच्चे भी चले। हो गई आजाद देख याजक खूब जले, गदी हुई आजाद संग संग बच्चे भी चले। खुल जाते सब द्वार जब वह अंदर आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है। हो डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है। हो डालियां बिछाओ। प्रियो, ये एक आज़ादी का पर्व है जिसमें लोग महसूस कर रहे थे कि हम गुलाम हैं। रोमी शासक थे और धार्मिक अगुओं से भी बहुत परेशान थे। सो उनको पूरी आशा थी कि यीशु मसीह हमको राजनीतिक रूप से आज़ाद करेगा, परंतु बाद में जब वो देखते हैं कि वो हमको धार्मिक है, उसके सामने जो नारे लगाए गए वो यही था, होशन्ना होशन्ना, और जिसका अर्थ होता है कि हमको धार्मिक अगुओं से बचा। क्योंकि तत्कालिक समय में न केवल रोमी शासक से परंतु धार्मिक अगुओं से भी लोग बड़े परेशान थे, प्रताड़ित होते थे। और इसलिए यीशु मसीह को मत्ती 23 में ये कहना पड़ा कि शास्त्री फरीसी तुमसे जो कहें सो सुनना और करना, परंतु उनके से कार्य मत करना। और वहाँ पर यीशु मसीह ने 7 हाय कहा है। प्रियो, जैसे कि मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी। सो इस पर्व को जब अपन मनाने चल रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, तो आइए उन
अनुत्तरित और उलझे हुए प्रश्नों पर हम जाएं और खोज करें कि इसका क्या अर्थ होता है और हमारे लिए इसका क्या प्रयोजन है। तो पहला प्रश्न है दूसरे नंबर के पद से कि गधी और उसके बच्चे दोनों को क्यों बुलाया, क्यों लाने को कहा? आगे सवारी तो एक ही में करना है, तो इन दोनों का क्या प्रयोजन है? दूसरा, सियोन की बेटी का क्या अर्थ है? जैसे कि जकरिया 9:9 में कहा गया कि जो भविष्यवक्ता द्वारा कही गई थी वो वचन पूरा हो। और हमने देखा कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो ये सियोन की बेटी कौन है, किससे कहें, कहाँ से खोज निकालें इस बेटी को? और तीसरा है वह उन पर बैठ गया, 7वें पद पर। तो मैंने रिसर्च किया, आपको भी कहता हूँ पता लगाइए कि उस पर बैठ गया बोलने से तो एक वचन है, परंतु दोनों पर कैसे बैठेगा? क्योंकि शब्द वहाँ पर आता है वो उन पर बैठ गया, और इंग्लिश में यहाँ पर जो शब्द है वो है देम, THEM, मतलब उन पर बैठ गया। प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो परमेश्वर का प्रतीक कहते हैं अपन, और उस नेचर से हम परमेश्वर को भी देख सकते हैं कि वे कुछ ऐसे काम करते थे, अजीब हरकत, अद्भुत काम, जो निश्चित रूप से चर्चा का विषय हो जाता था। और शास्त्री फरीसी बहुत परेशान होते थे उनके आश्चर्य कर्म को देखकर, चाहे वो 5 रोटी 2 मछली की बात हो, कि चेले भी आश्चर्यचकित हो गए कि इस पहाड़ पे जाकर के वो कहता है कि इतने लोग के लिए भोजन की व्यवस्था करो। फिर जक्कई के घर अचानक जाना, पता नहीं वहाँ पहले से कई योजना होगी कि यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ रेस्ट करेंगे, पर वो अचानक ही जक्कई के घर पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही कि अगर हम देखें यूहन्ना 9:1-7, तो यहाँ पर जन्म के अंधों की आँखों को खोलने के लिए यीशु मसीह ने थूक का प्रयोजन किया। थूक से थूक कर मिट्टी को साना और उसके बाद उसकी आँखों में लगाया। यहाँ पर भी हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जाओ गधी के बच्चे को ले आओ और मुझे इसका प्रयोजन है। तो और 7वें पद में देखें, उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। प्रियो, ऐसे तो अपन रफ्तार से पढ़ते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, परंतु यहाँ पर फिर मैं पढ़ूंगा, उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह उन पर सवार हो गया। प्रियो, तो ये दोनों पर कैसे सवार हो सकते हैं? और ये प्रश्न मैंने अपने प्रियों से पूछा और मैं भी सोचने लग गया, और जैसा कि बताया कि इसका अर्थ है कि उन पर बैठ गया। प्रियो, आपके लिए भी ये प्रश्न है विचार करने के, और मेरे लिए भी, कि मैं इस पर विचार करूं, गहराई तक जाऊं और अपने विचार व्यक्त करूं कि दोनों पे एक साथ कैसे बैठा जा सकता है। तो प्रियो, जो थोड़ी सी बात दर्शन में मैंने समझा है वो ये है कि बड़ी गधी का प्रयोग यहाँ पर या इसलिए आया है कि धार्मिक और राजनीतिक जितने अगुवे हैं, शास्त्री, फरीसी या रोमी शासक, उन पर वो चढ़ना चाहता था, उन पर हावी होना चाहता था, और उस अपने डायरेक्शन में, अपने ढंग से, अपने मार्गदर्शन में वो उनको चलाना चाहता था, अपने निर्देशों के अनुसार। और आत्मिक शिक्षा बच्चों के द्वारा बुजुर्गों को या सीनियर लोगों को सिखाना
कि बच्चे लोगों को देखो कि छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं और तुम सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी इन बातों को क्यों नहीं समझ सकते। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात बोला। यहाँ पर यीशु मसीह ने जवाब दिया 15 और 16 पद में। तो परंतु जब मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा और बच्चों को जो मंदिर में यह पुकार रहे थे, दाऊद की संतान को होशन्ना, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पर क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, शिशुओं और दूध मुँहे बच्चों से तूने अपनी स्तुति सिद्ध कराई। ये भजन 18:2 में भी है। सो प्रियो, बालकों को चुन लिया और इसलिए ये भी कहता है कि जब तक तुम बालक के नहीं बनोगे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये वचन मत्ती 18:3, मरकुस 10, 14, 15 और लूका 18:17 में है कि बालकों में क्या क्या गुण हो सकते हैं। और ये देखिए कि कभी उस पर कोई सवार नहीं हुआ, मतलब एक फ्रेश। मैंने इसको समझाने के लिए कहा था कि एक हम लोग के समय में ब्लैक बोर्ड होता था और उसमें कुछ लिखा जाता है, आपके समय में वाइट बोर्ड है, और अगर वो बहुत ढेर सारी चीज़ लिखी गई है और उस पर कोई चीज़ लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, स्पष्ट नहीं है। तो वैसे ही आध्यात्मिकता की दुनिया में बहुत सी विचारधाराएं कूट कूट के भर दी गई हैं और एक बहुत ही अंधकार का वातावरण है, और जिसके लिए मैं अक्सर डायलॉग बोलता हूँ कि ना कोई राह, ना कोई मंजिल, ना रोशनी का सुराग कहीं, भटक रही है बहुतों की जिंदगी। सो प्रियो, एक बहुत धीमी सी आवाज़ है परमेश्वर की जो सुनना पड़ता है। एक अंधेरे में पतली सा सुई की नोक के बराबर कोई रोशनी का सुराग हमको दिख जाए तो अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसा है आध्यात्मिकता की दुनिया कि 99.9 घर में बहुत टाइट करके शैतान बैठा हुआ है विचारधाराओं में, और ऐसे में समझाना, एक आत्मा जीतना और वहाँ अनंत जीवन तक ले जाना कितना कठिन होता है, स्वयं हमारे लिए भी और हमारे द्वारा जीती हुई आत्मा के लिए भी। क्योंकि भटकाव बहुत है। बालक और सिद्धि वाली बात है तो उसके लिए सबसे अच्छा पद जो है वो है 1 कुरिन्थियों 13 कि पूरे पद में बहुत ही सुंदर बातें लिखाई हैं, परंतु यहाँ पर 7वां पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रेम सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, वह सब बातों में धैर्य रखता है। इस प्रकार बालकों की नई परमेश्वर के सत्य वचन को ग्रहण करना आवश्यक है, और उसके लिए मैंने प्रयास किया कि लोग दुचित्ता ना हो, बहके ना। तो जब विश्वासी मंदिर का काम प्रारंभ किया तो अपने बच्चों के लिए विशेष फीडिंग, आत्मिक फीडिंग यही तैयार की, प्रकाशन और दर्शन, ताकि आगे चलकर वो संसार के और इन्हीं बातों में उलझ न जाएं और अपना अनंत जीवन न खोएं। तो जैसे जैसे वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो एक दृढ़ता उनमें आएगी, और ये प्रयास किया कि पहली आत्मा जीती जाए तो पहले प्रकाशन और दर्शन बताया जाए, क्योंकि आगे तो बहुत बड़ा भंवर है जिसमें को डूब सकते थे। और इसलिए 11वें पद में 1 कुरिन्थियों 13 का 11वें पद ने बहुत अच्छी बात लिखी। जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालक के समान सोचता था और बालक के समान समझता था, पर जब सयाना हुआ तब बालकपन की बातें छोड़ दी। इसके आगे एक संदेश के लिए हम संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम
खजूर के रविवार के संबंध में बात कर रहे हैं मत्ती 21:1-22 से। और पिछले भाग में हम देखा कि कैसे गधी और उसके बच्चे दोनों की सवारी यीशु मसीह एक साथ करना चाहते हैं और ये कैसे संभव हो सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पहला कुरिन्थियों 2 का 2 पद पढ़े, 7 और 11 पद से मैंने समझाने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है कि कैसे हम बालक होते हैं तो परमेश्वर के राज के लिए हम चुना जाता है और सिखाया जाता है, और जब हम सियाने होते हैं आत्मिक रूप से सियाने हमको होना आवश्यक है, ताकि फिर हम दो चित्ते ना हो, एक दृढ़ निश्चय के साथ, निश्चित धारणा के साथ परमेश्वर के राज्य में कार्य करें, जिससे कि इस जीवन में बहुतायत के जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी हम प्राप्त कर सकें। ये है दोनों पर, गधी और उसके बच्चे पर, दोनों पे सवार होने का अर्थ। और मैंने अपने पियों से पूछा तो एक भाई ने कहा कि भाई यीशु मसीह पारी पारी से बैठे होंगे, कभी गधी की बच्चे पर और कभी गधी पर। सो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे ऊपर आते हैं, दूल्हा बने रहते हैं और आते हैं, और वो पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं। और क्या बालक पर, और जो आत्मिक रूप से निश्चित धारणा वाला है, सियाना है, आत्मिक सियाना, उस पर भी यीशु मसीह सवार करते हैं। और दूसरा शब्द है प्रियो 5वां पद कि सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। तो सियोन की पुत्री का क्या अर्थ है, हम कहाँ खोजने जाएं, उससे कैसे कहें। और ये आज के समय में और भी यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से हम जो जानते सो कहते और हम जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। तो ये कैसे हम जाने। तो प्रियो बाइबल में सियोन शब्द जो है वो 152 बार आया है, और इसमें सियोन को एक पर्वत के रूप में बताया गया जो आसमान में है, परमेश्वर का सिंहासन, और वहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, और उसके संसार में जो कुछ भी है हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। और सियोन एक देश भी है, और अक्सर हम गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सो प्रियो, यहाँ पर एक विशेष बात है, जब हम आत्मा में चलते हैं पूर्णतः आत्मिक हो जाते हैं, तो हम में मेल और फीमेल नहीं होता। आत्मा में मेल और फीमेल नहीं होता, पुरुष और स्त्रीलिंग नहीं होते, सिर्फ आत्मा होती है। और जो हमें कमी है, अगर मुझ में पुरुष हूँ और अगर ऐसी कमी है तो निश्चित रूप से मुझको मेरे अंदर जो संवेदना दी जाएगी वो स्त्रियों को भी मात करेगी। इसीलिए गलातियों 4:19 में पौलुस ने कहा कि जब तक तुम्हें मसीह की परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। ये पुरुष कैसे जच्चा की सी पीड़ा सहेगा। तो ये देखिए कि आत्मिकता में ये है कि हम स्त्री से भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक दूध पिलाती माता अपने बच्चे को भूल सकती ही, छोड़ सकती है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो ये सब क्या है। एस्तर ने वो काम किया जो पुरुष पीछे रह गए, तो भले वो स्त्री कहलाती थी, लेकिन आचरण से, निर्णय से, युद्ध से उसने कितनी बड़ी उसने का हौसला था कि पुरुषों को पीछे छोड़ दी। इसलिए इब्रानियों 11:35 में लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया और कितने मार खाते खाते मर गए परंतु छुटकारा ना चाहा। तो ये देखिए कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारे कार्य जो होते हैं आत्मा में वो इसलिए कभी अटक नहीं जाते, हमारी संवेदनाएं इसलिए नहीं अटक जाती कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री नहीं हैं, और हम स्त्री हैं और पुरुष नहीं हैं, परंतु परमेश्वर दोनों से काम लेता है। इसलिए यहाँ पर आया है सियोन की बेटी, और जब ये सियोन की बेटी की तरह हम बनते हैं
तो पौलुस के इस वचन को मत भूलिए जहाँ वो हमारा ब्याह रचा रहा है। यहाँ 2 कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। इसलिए पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को भी लिखा 5:26 में, ए पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो प्रियो, ये वचन के जल से पहले तो मैंने स्नान किया, इसलिए इतने प्रकाशन दर्शन हुए। और मैं कहा कि अगर मेरे बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे चेले, मेरे प्रिय जी गंदे रह जाएं तो फिर क्या मतलब। और इसलिए कि जैसे स्नान करना प्रतिदिन आवश्यक है, अगर हम नहीं करेंगे स्नान तो गंदगी आप समझ ही सकते हैं हो जाती है। परंतु कुछ लोग जिनको स्नान करने की आदत नहीं होती, पानी से भय होता है, खासकर ठंड के दिन में, वे भागते रहते हैं। ऊपर से तो खूब सुंदर दिखते हैं, परंतु अंदर शरीर में निश्चित रूप से गंदगी रहती है। वैसा ही आत्मिक दुनिया भी है, इसमें संसार की व्यस्तता, भाग दौड़, और ऐसा होता है कि जो भाग दौड़ कर रहा है उसको क्या स्नान कराएं, बहुत मुश्किल जाता है। के दिल दिमाग में उलझे से सवालात की फितरत या धुन या उसके उत्तर जानने की धुन ना हो, उसे कैसे वचन के जल से स्नान कराकर शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है। वे निश्चित रूप से 2 चित्ते ही रहेंगे। और भजन संहिता 119-113 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं 2 चित्तों से घृणा करता हूँ। याकूब ने लिखा कि 2 चित्ता मनुष्य यह न समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। विचारणीय है कि मैं और आप कैसे सियोन की बेटी हैं या यरूशलेम की बेटी हैं। क्या हमारे ऊपर हमारा दूल्हा आ सकता है? और यदि आएगा, पवित्र आत्मा आएगी, तो निश्चित रूप से हम 2 चित्ते नहीं रहेंगे और वो हमको शुद्ध करेगा और उससे बहुत से आत्मिक और तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। यही तंदुरुस्त बच्चे हमारे फल हैं, नई आत्माएं हमारा फल है। और यदि हम ऐसा फल दिखा रहे हैं या रखते हैं तो यीशु मसीह ने भी इसे पसंद किया और कहा कि मेरी, और फलों के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में भी बहुत कुछ बोला, परंतु मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 7:16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। और आज के उत्तरवादी पाठ में हम मत्ती 21:18-19 देखने जा रहे हैं, जहाँ पर अंजीर के वृक्ष को यीशु मसीह ने स्थापित किया तो उसे हरा भरा ही पाया और उसमें फल नहीं पाए, और फिर उसको शापित किया और चेलों से भी कहा कि तुम्हारा विश्वास 20 से 22 पद में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और इससे सब पहाड़ से कहो तो वह वहाँ से हट जाएगा। 21वां पद, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह
यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। आज आवश्यकता है कि जैसे यीशु ने मंदिर की सफाई की, तो आज हमारे मन मंदिर में यीशु रहना चाहता है और वो चाहता है कि ये सब दोचित्तापन हमारा खत्म हो और हम ऐसे प्रकाशन और दर्शन की बातें जान सकें परमेश्वर से, ताकि बहुत सी आत्माएं जीत सकें और बड़े अच्छे फीडिंग के साथ उनको अच्छा आत्मिक भोजन करा के हम एक स्वस्थ बच्चा तैयार कर सकें, स्वस्थ सैनिक तैयार कर सकें परमेश्वर के लिए। तो आवश्यक है कि बालकों के समान बनकर विनम्र, ईमानदार, विश्वासी, दीन और आज्ञाकारी बने, ताकि अंजीर के वृक्ष के समान हम श्रापित न हों। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 49 नंबर का गीत शांति का राजा आ रहा है, और अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी बबीता सिंह और सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे जो गाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 49। गीत के बोल हैं, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय
आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र विश्राम दिन में, आज के खजूर के रविवार की आराधना करने में आपने हमारी अगुवाई किया। प्रभु जी, आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा रहे। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमारा गीतों का गाया जाना, शास्त्र पठन किया जाना, संदेश का दिया जाना, प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना और भेंटों का चढ़ाया जाना, ये सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर हम सबको बहुतायत की आशीष दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। सो होने दीजिए प्रभु जी कि हम भी लादू के बच्चे के समान, उस गधी के समान नम्र और दीन बन सकें, ताकि प्रभु जी आप भी हमारे ऊपर सवारी कर सकें और हम प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर सकें। और जैसा आपने यरूशलेम के मंदिर में विजयी प्रवेश किया प्रभु जी, सो होने दीजिए कि हम भी अपने मन मंदिर को साफ कर सकें, ताकि आपका वास हमारे हृदय में हो सके। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम भी आपके नाम से प्रचार प्रसार कर सकें, ऐसी आशीष को हम आपसे चाहते हैं, जैसा आपने दूध पीते बच्चों के मुंह से स्तुति सिद्ध कराई। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी भाई बहन कोई मनोकामना लेकर आए हैं या कोई चंगाई की आशा रखते हैं प्रभु जी, फिर चाहे शैतानी शक्तियों से छुटकारा हो, बीमारी से चंगाई हो, या परिवार की कोई आर्थिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो प्रभु जी, उन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकें और वो सब भी आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह में भी प्रभु जी, जब हम दुख भोग सप्ताह मनाते हैं और ईस्टर डे पुनरुत्थान दिवस में भी हम फिर से इकट्ठे हो सकें और हम आपके नाम से आराधना स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। और जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं, सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और पूरे सप्ताह भर आपकी सुरक्षा में हम आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हे
जय मसीह की। जय मसीह की।